हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान हम पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के प्रावधान पढ़े हैं या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें महत्वपूर्ण बातें हैं या होती हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। अब इस वीडियो में हम लेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के प्रावधान हम इस वीडियो में लेंगे और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की अगर हम बात करें तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के प्रावधान अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक किए गए हैं। अनुच्छेद 264 से 300A तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के प्रावधान किए गए हैं। और भारत के संविधान की बात करें, वित्तीय संबंधों की बात करें तो संविधान में केंद्र को अधिक वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। राज्यों को उतनी वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई हैं जितनी केंद्र को दी गई हैं। भारत के संविधान में केंद्र को अधिक वित्तीय शक्तियां दी गई हैं, परंतु साथ में ये प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र अपने करों का निश्चित भाग राज्यों को देगा। केंद्र अपने करों का एक निश्चित भाग राज्यों को देगा, ये प्रावधान भी किया गया है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर जैसे महत्वपूर्ण कर केंद्र के पास हैं, जबकि राज्यों को चुंगी कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर, आबकारी कर, बिक्री कर जैसे कम महत्वपूर्ण कर दिए गए हैं। अतः केंद्र के पास वित्तीय शक्तियां या अधिकार अधिक हैं। महत्वपूर्ण कर उगाने की शक्ति या महत्वपूर्ण करों की शक्ति केंद्र के पास है। राज्यों को कम महत्व के कर दिए गए हैं या कम पैसा जनरेट करने वाले कर दिए गए। एक इम्पोर्टेंट बात है, केंद्र राज्यों के मध्य करों का विभाजन कैसे होता है। केंद्र राज्यों के मध्य करों का विभाजन कैसे होता है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कौन कौन से कर हैं जो केंद्र लगाता है, कौन कौन से कर हैं जो केंद्र लगाता है, उगाता है, राज्यों को देता है, इस तरह की कुछ बातें। तो सबसे पहली बात है अनुच्छेद 268 में। अनुच्छेद 268 में ये वर्णन किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि संघ या केंद्र कौन कौन से कर लगाएगा और उनको संग्रहित करेगा। तो अनुच्छेद 268 में संघ के द्वारा उद्गर्हित अर्थात लगाए जाने वाले कर तथा राज्य के द्वारा संग्रहित अर्थात लेने वाले कर कौन कौन से हैं। मतलब ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं परंतु उनका संग्रहण राज्य के द्वारा किया जाता है, और इसमें जैसे मैं आपको पहला कर बताऊं, स्टाम्प शुल्क, दूसरा औषधि शुल्क और तीसरा सौंदर्य प्रसाधन शुल्क। ये 3 कर ऐसे हैं जो केंद्र लगाता है लेकिन राज्य इसका संग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 269 ये प्रावधान करता है कि ऐसे कर जो संघ द्वारा उद्गर्हित और संग्रहित होते हैं परंतु इनका पैसा संघ राज्यों को देता है। मतलब अनुच्छेद 269 में उन करों का प्रावधान किया गया है या उन करों का वर्णन किया गया है जो केंद्र के द्वारा उद्गर्हित हैं, केंद्र लगाता है, और जिनको उगाता भी केंद्र है, संग्रहित भी केंद्र करता है, लेकिन केंद्र उनका पैसा राज्यों को देता है। जैसे कृषि आय से भिन्न संपत्ति पर कर, नंबर 2 उत्तराधिकार कर, नंबर 3 समाचार पत्रों पर कर, नंबर 4 रेल यात्री एवं रेल भाड़ा कर। रेल यात्री एवं रेल भाड़ा पर जो कर लगता है वो स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार पर कर, अंतर्राज्यीय पारगमन पर कर। ये ऐसे कर हैं जो केंद्र लगाता है, केंद्र संग्रहित करता है लेकिन राज्यों को पैसा देता है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्गर्हित एवं संग्रहित जो कि केंद्र राज्य दोनों में बांटे जाते हैं, ऐसे करों का प्रावधान करता है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 270 में प्रावधान किया कि कौन कौन से कर केंद्र लगाएगा और केंद्र ही उगाएगा, लेकिन उनका बंटवारा केंद्र राज्य दोनों के बीच में किया जाएगा। जैसे संपत्ति शुल्क, आय कर, सीमा शुल्क
औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर कर जो होंगे वो केंद्र राज्य दोनों में बांटे जाएंगे। अनुच्छेद 265 में प्रावधान किया गया है कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 265 ये प्रावधान करता है कि संसद की अनुमति के बिना सरकार कोई भी कर सीधे नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है। भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 266 में, और ये प्रावधान किया गया कि संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जाएगा। अर्थात सरकार कोई धन निकालती है भारत की संचित निधि से तो वो संसद की अनुमति से निकाला जाएगा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है और आकस्मिक निधि से संसद की अनुमति के बिना धन निकाला जा सकता है, अनुमति बाद में ली जा सकती है। ये प्रावधान किया गया है कि भारत की जो आकस्मिक निधि है संघ की, केंद्र सरकार की, उससे संसद की अनुमति के बिना धन निकाला जा सकता है, बाद में अनुमति ली जा सकती है। अनुच्छेद 275 में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 275 ये प्रावधान करता है कि केंद्र की सरकार राज्यों की सरकारों को सहायता देगी। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों, कंपटीशन की दृष्टि से केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पढ़ रहे हैं और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में जो सबसे प्रमुख आयोग है वो आयोग केंद्रीय वित्त आयोग ही है, क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग ही वो आयोग है जो केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों एवं करों के विभाजन की सलाह प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति को देता है। केंद्रीय वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष में प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, कुल 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय वित्त आयोग के इन 5 सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनको पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य किसे बनाया जा सकता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया जा सकता है, किसी वित्त विशेषज्ञ को बनाया जा सकता है, किसी अर्थशास्त्री को बनाया जा सकता है, लेखा विशेषज्ञ को बनाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को बनाया जा सकता है। और केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सलाह राष्ट्रपति को देना है। प्रथम केंद्रीय वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष श्री केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। इसके अध्यक्ष श्री NK सिंह है, नंद किशोर सिंह है। 2017 में इसका गठन हुआ था नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में। यह अब केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो महत्वपूर्ण बातें यही है। अब चूंकि हम केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान पढ़ रहे हैं, केंद्र राज्य संबंधों का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो डिस्कस करनी मुझे आपसे वो है कि अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता रहता है, विवाद उत्पन्न होता रहता है। दोनों आपस में एक दूसरे से विभिन्न बातों को लेकर, मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर भिड़ते रहते हैं, जिससे हमारे केंद्र एवं राज्यों में सहयोग की भावना कम रहती है, सहयोगी संघवाद की भावना कम हो जाती है और देश के विकास में, ये प्रगति में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं या कारण हैं जो केंद्र राज्य दोनों के बीच टकराव के कारण माने जाते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच टकराव के मुद्दे माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं? तो सबसे पहला है राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद को लेकर अक्सर केंद्र राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है।
प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। वो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है। उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता। राज्य की जनता उसे नहीं चुनती और वो हर समय केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, केंद्र के इशारों पर काम करता है। और अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को परेशान करना चाहती तो राज्यपाल के माध्यम से ही करती है। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री में यदि अच्छा सहयोग नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के काम में बाधा उत्पन्न करता है तो और राज्यपाल किसी दलगत विचारधारा के व्यक्ति को बनाया जाता है तो हमेशा एक टकराव की स्थिति मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच देखी जाती है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। मित्रों, मैंने आपको राष्ट्रपति के टॉपिक में बताया था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, संवैधानिक आपात लगाया जाता है। केंद्र सरकार अधिकतर किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने के लिए, अगर वो किसी दूसरे दल की सरकार है, अगर वो ऐसे किसी दल के या नेता की सरकार है जो केंद्र से टकराव उत्पन्न करता है, तो केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट मांगते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है और राज्य की सरकार को भंग कर सकती है। वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र के पास में होना तीसरा प्रमुख कारण है कि जो वित्तीय शक्तियां हैं या अधिकांश जो वित्तीय शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं। राज्यों को वित्तीय अधिकार स्वतंत्र रूप से नहीं है, अतः राज्य पूर्णतः अपने विकास और अपने शासन प्रशासन के संचालन के लिए आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर रहता है। मुख्यमंत्री की जांच की अनुमति केंद्र के द्वारा देना। मुख्यमंत्री की जांच की अनुमति केंद्र के द्वारा देना। अगर मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा कृत्य करता है जो जांच के दायरे में आता है या जिसके लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो उसकी अनुमति राज्यपाल से या केंद्र से लेना अनिवार्य होता है। केंद्र के द्वारा राज्यों में सशस्त्र सुरक्षा बल भेजना, ये भी टकराव का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहा है कि अगर राज्य में कोई आंतरिक समस्या उत्पन्न होती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो केंद्र को यह अधिकार है कि वो राज्य में सशस्त्र सुरक्षा बल भेज सकता है, लेकिन राज्य के द्वारा मांगने पर ही भेज सकता है। लेकिन कभी कभी केंद्र अपनी मर्जी से या मन मर्जी से सशस्त्र सुरक्षा बल भेज देता है, जिससे दोनों में टकराव उत्पन्न होता है। नए राज्यों के गठन की मांग। नए राज्यों के गठन की मांग कुछ क्षेत्रीय नेता, किसी एक राज्य विशेष के नेता तो कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं, वो अलग राज्य की मांग करते हैं। दलगत स्वार्थपरक राजनीति। दलगत स्वार्थपरक राजनीति ने भी केंद्र और राज्य दोनों के बीच टकराव को जन्म दिया है। तो ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न करते हैं। अब एक अगली इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि केंद्र राज्यों के मध्य टकराव उत्पन्न नहीं हो, दोनों के मध्य अच्छे संबंध हों, इसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए। दोनों के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना करने, संबंधों में सुधार के लिए सलाह देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयोगों का गठन भी किया गया है, जिन्होंने केंद्र राज्यों के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव दिए। और वो कौन कौन से आयोग हैं, उन आयोगों की चर्चा में विस्तार से अगले वीडियो में करूँगा।